Hello guys, welcome back to my channel. This side Sahara working as RRB Scale 2 officer in one of the RRBs of India. So बहुत लोगों ने जैसा मुझसे मैसेज में कमेंट्स में मुझे कहा कि एक आप आरआरबी की स्ट्रैटेजी ले आई, आरआरबी पीओ की स्ट्रैटेजी ले आई, क्लर्क की स्ट्रैटेजी ले आई। तो मैं सोचा कि इट इज़ हाई टाइम कि मुझे उस पर वीडियो बनाना चाहिए। सो अब आरआरबी पीओ में आपको हार्डली 100 डेज़ बच रहे हैं। सो मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊँगा इस 100 डेज़ में आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैं बात करता हूँ पैटर्न की, तो पैटर्न प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू है। सो प्रीलिम्स में आपका 80 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 40 रीजनिंग, 40 मैथ्स। आपका जो मेंस होता है वो 200 नंबर का होता है। उसमें मैथ्स, रीजनिंग, जीए, कंप्यूटर, इंग्लिश स्लैश हिंदी। अगर आपका इंग्लिश वीक है सो आप हिंदी प्रेफर कर सकते हैं। प्रीलिम्स में तो हिंदी है ही नहीं, सो ये इंग्लिश है ही, इंग्लिश हिंदी कुछ नहीं है, सो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा उससे अगर आपका इंग्लिश वीक है। और उसके बाद इंटरव्यू का आता है। वेटेज की बात करूँ तो मैं 80 नंबर मेंस का वेटेज होता है, 20 नंबर इंटरव्यू का वेटेज होता है। वेटेज इंटरव्यू 100 मार्क्स के होते हैं, उसमें आपको जितना मार्क्स मिलेंगे उसको डिवाइडेड बाई 5 कर दिया जाएगा और आपका 20 में मार्क्स आ जाएगा। सो गाइस, यहाँ पे हमारा ये पैटर्न का बात हो गया। अब हम ये 100 डेज में हमें क्या करना चाहिए। फर्स्ट मंथ की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप न्यू हैं, बिगनर हैं, आप बिगनर स्टूडेंट हैं, आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो आपको क्या करना चाहिए। आपका बेसिक, आपका मैथ्स और रीजनिंग का बेसिक पूरा कंप्लीट होना चाहिए। मैथ्स का अगर चैप्टर वाइज मैं बात करूँ, आपको टाइम एंड वर्क, स्पीड एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, स्पीड, एवरेज एंड मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन आते हैं। मेंसुरेशन, ये आपको चैप्टर, ये सब चैप्टर आपके कंप्लीट होने चाहिए। जो मिसलेनियस क्वेश्चंस आते हैं, अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन सब पे भी आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए यूट्यूब से, या फिर आप कोई भी पीडीएफ मिल जाता है, बहुत सारे टेलीग्राम पे मिल जाते हैं, बहुत सारे आपके ये गूगल पे मिल जाते हैं, उन्हें डाउनलोड करके आपको टाइमर लगा के सॉल्व करना चाहिए। ठीक है गाइस, क्योंकि आपको 40 मिनट में 80 क्वेश्चन सॉल्व करने, 45 मिनट में 80 क्वेश्चन प्री में सॉल्व करने रहते हैं। और प्रीलिम्स इसका बाकी एग्जामों से टफ होता है, क्योंकि यहाँ पे 45 नंबर में आपको 80 क्वेश्चन, वो भी 40 नंबर रीजनिंग और 40 नंबर मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं। और कट ऑफ भी अब जैसा देखा जा रहा है हाई जाने लगा है। सो ये अब आपका फर्स्ट मंथ का क्या काम रहेगा अभी से। अगर आप पहले बार आपका एग्जाम है तो आपको पहले इन चैप्टर्स के बेसिक वीडियो देख के, मैंने अमर सर और आशीष आशीष सर से किया था। सो आपको सबसे पहले मैथ्स के लिए इनसे अपना टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज कंप्लीट कर लेना होगा। फिर आपको यूट्यूब से या फिर पीडीएफ से डाउनलोड करके इनके क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। ठीक है गाइज, आपको 20 से 30 तक क्यूब और स्क्वायर रूट आने ही चाहिए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके प्रीलिम्स के लिए। कभी कभी मेंस में भी वो आपका हेल्प कर देता है। सो ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अब हम आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग के लिए क्या करना है, तो रीजनिंग के लिए आपको करना है कि पहले आपको पजल सॉल्व करना है। पहले आपका टाइम लगेगा 5 मिनट, 10 मिनट, प्रीलिम्स के पजल में भी लगेगा, बट आप धीरे-धीरे जैसे-जैसे करते जाइएगा, आपका टाइम वो 5 के नीचे आ जाएगा। कोशिश कीजिए कि एक पजल 2 से 3 मिनट में आप बना लें। कोशिश आपकी ऐसे रहना, अगर ईज़ी पजल है तो। बॉक्स वाले पजल आते हैं, फिर कितने लोग बैठे हुए हैं, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, वैसे पजल आते हैं, फिर स्टैक वाले आते हैं, फिर कभी-कभी फ्लोर वाले आते हैं। तो ऐसे पजल के आपको प्रैक्टिस, हर टाइप के पजल के 25 से 30 पजल आपको प्रैक्टिस कर ही लेना चाहिए। उसके बाद अगर हम आते हैं कि प्रीलिम्स की बात हमने कर ली, अब हम आते हैं मेंस। मेंस में क्या करना है? सो मेंस में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, आपका 80% आपको लास्ट 4 मंथ के कौन करंट अफेयर आने ही चाहिए। आप उनको अपना प्रैक्टिस अच्छे से करते रहिए, ठीक है ना? आपको मंथ वाइज़ रिवीज़न करना चाहिए, वीक वाइज़ रिवीज़न करना चाहिए, और पर डे अगर आप नोट्स नहीं भी बना सकते, तो पर डे पढ़ के उन पे आप क्या कर सकते हैं, आप उनका एक क्विज़ दे सकते हैं। बहुत जगह अड्डा पे क्विज़ होता है, प्रैक्टिस मॉक पे क्विज़ होता है, ऑली बोर्ड पे क्विज़ होता है। आप वो क्विज़ हर डे या वीकली सॉल्व कर सकते हैं कि आपने कितना रिटेन किया। और मान लीजिए जितने क्वेश्चन गलत हुए, उन पे अच्छे से नोट्स बना दीजिए। क्या पता वो जो आपके मॉक में क्वेश्चन आए हैं वो आपने लिखा नहीं हो, तो उससे आप नोट डाउन कर लीजिए कि हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। आपको समझ में आ जाएगा कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या एग्जाम से रिलेवेंट है, वो क्वेश्चन लगेगा कि हाँ, ये एग्जाम से रिलेवेंट है। सो गाइज, ये तो हमारे करंट अफेयर की बात हो गई। करंट अफेयर आपको 4 महीने के कम से कम कर लेने हैं। 6 मंथ अगर कर लिए तो बहुत बढ़िया है। मैंने 4 मंथ का ही हमेशा तक किया है, 6 मंथ तक मैं नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि मुझे याद उतना होता नहीं है। मैं सॉल्व करने पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ। सो उसके बाद हम बात करेंगे मैथ्स। मैथ्स मेंस का आपका अगर मैं कहूँ तो एसबीआई पीओ प्री से लेके आईबीपीएस पीओ मेंस के बीच का लेवल का आता है मैथ्स। तो मैथ्स आप अगर प्रीलिम्स का अच्छा से कर रहे हैं तो मेंस आप मैथ्स सॉल्व कर जाइएगा। आपको उतना ही सॉल्व करना है जिसमें आप नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा ना करें। उसके बाद हम आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग पे आप अंकुश लांबा सर को प्रेफर कर सकते हैं। मेंस का पजल वो करवाते हैं। उनका एक
प्लेलिस्ट है, बोलिएगा तो मैं आपको भेज दूँगा लिंक या अपने चैनल में वहाँ पर लगा दूँगा। सो आप उसको कर सकते हैं, ठीक है? ये सब कर लिया आपने 1 महीना, 1.5 महीना आपने लगा दिया, आपने ये सब सारा प्रैक्टिस कर दिया, आप बाकी कंप्यूटर अफ़ेयर्स जो होता है, कंप्यूटर अवेयरनेस होता है, वो आप कर सकते हैं। किसी भी अड्डा, ओनली बोर्ड या कोई भी बैंकर्स अड्डा का पीडीएफ आता है, उससे आप कंप्यूटर कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। कंप्यूटर मार्क्स 20 मार्क्स का होता है, सो आप वो ईज़िली कर लीजिएगा। वो 10th 8 टू 10 लेवल का कंप्यूटर आता है, कंप्यूटर उतना डिफ़िकल्ट नहीं है। हिंदी के लिए आप बोलिएगा तो हिंदी के लिए मैंने सिर्फ़ मॉक पर रिलाई किया था, सो हिंदी सिर्फ़ आप मॉक के भरोसे कर सकते हैं। नथिंग मच मोर नीडेड। सो आप हिंदी मॉक्स के भरोसे कर सकते हैं, इंग्लिश भी आप मॉक्स के भरोसे कर सकते हैं, उतना डिफ़िकल्ट नहीं आता है आरआरबी, पीओ मेंस से। उसके बाद हमारा क्या सब्जेक्ट बच गया? मैंने सब सब्जेक्ट बात कर लिया है, उसके बाद कोई ऐसा सब्जेक्ट बचता नहीं है, बट अब लास्ट 1 मंथ आपको क्या करना है? ये तो आपके हो गए 1 डेढ़ महीने के, उसके बाद लास्ट 1 मंथ आपको मॉक्स देने रहने हैं। प्रीलिम्स और मेंस का मॉक पर डे तो आप नहीं दे सकते, बट ऐसा कीजिएगा कि प्रीलिम्स का मॉक 1 मॉक हर डे दीजिए एंड संडे जो संडे आपका होता है, उस दिन एक मेंस का मॉक दे दीजिएगा लास्ट का 1 मंथ में। ऐसा कीजिएगा, हर प्रीलिम्स का मेंस का मॉक, प्रीलिम्स हर वीक संडे को 1 मॉक दे दीजिए। सो क्या होगा कि आपका मेंस जब आएगा तो आप उतने परेशान नहीं होइएगा कि अब मैं मेंस की तैयारी कैसे करूँ? मेंस का तैयारी आपको प्री के साथ ही लेकर करना है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ? प्रीलिम्स के साथ ही आपको मेंस का मॉक लेकर चलना है। सो आप मेंस का मॉक देते रहिएगा, ठीक है? मैंने ऐसे ही किया था। और आपको अपना इंटरव्यू का जब समय आएगा तो मैं इंटरव्यू पे वीडियो बना दूँगा। पहले प्रीलिम्स और मेंस पे आप ध्यान दीजिए। प्रीलिम्स तो मैंने बता ही दिया क्या करना है आपको, क्या पैटर्न है, क्या सब कुछ है। प्रीलिम्स पे आपको ऐसा करना है, मेंस के लिए आपको ज़्यादा कुछ इसका मेंस उतना डिफ़िकल्ट नहीं आता है आईबीपीएस पीओ मेंस जैसा या एसबीआई पीओ मेंस जैसा। सो इसका प्रीलिम्स के साथ ही आप प्रिपेयर कर सकते हैं। सो गाइज़ ये था मेरा स्ट्रैटेजी, ये ऐसे मैंने क्लियर किया था। मेरे जो मेंस में मार्क्स थे वो 47 मार्क्स ऊपर थे कट ऑफ से। इंटरव्यू काफ़ी ख़राब गया था, मुझे लगा था वो फ़ेल कर देंगे। मैं मुझे इंटरव्यू में मात्र 45 मार्क्स दिया गया था। जस्ट 45, सोचिए गाइज़ 40 मार्क्स पास का होता है और 45 मार्क्स होता है। गाइज़ अब शायद मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, सो पर फिर भी मैंने वीडियो बना दिया आज क्योंकि संडे ही सैटरडे मिलता है। सो गाइज़ आई होप आपको पसंद आया होगा। सो गाइस जैसा मैं कह रहा था कि मेंस का मॉक कितना इंपॉर्टेंट है, मेंस की वजह से ही मुझे सिलेक्शन मिली थी क्योंकि मुझे इंटरव्यू में पूरी तरह फेल किया गया था क्योंकि मैं दूसरे स्टेट में जाके फॉर्म फिल किया था। ऐसा होता तो नहीं है बट मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं दूसरे स्टेट से आकर एग्जाम दिया हूँ तो उन्हें शायद ये बात पसंद नहीं आई, जो हम मेरे इंटरव्यू पैनल थे उन्हें पसंद नहीं आई कि शायद मैं उनके स्टेट का एक बच्चे का सीट खा रहा हूँ या जो भी। सो गाइज मुझे मात्र 40 और मैंने उतना अच्छा परफॉर्म भी नहीं किया था, मेरा लाइफ का फर्स्ट इंटरव्यू था तो शायद ऐसा हो सकता है, बट मुझे मात्र 45 मार्क्स मिले थे इंटरव्यू में। अगर मेरा मेंस अच्छा नहीं होता सो मैं आज आपके सामने यहाँ वीडियो नहीं बना रहा होता, मैं आरआरबी पीओ नहीं होता, मैं स्केल 2 नहीं होता। सो गाइज ये था मेरा जर्नी, ऐसे मैंने सिलेक्शन लिया था, ये थी मेरी स्टोरी। अगर आपको पसंद आया सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब फॉर मोर शॉर्ट वीडियो। आई विल बी ऑलवेज देयर टू हेल्पिंग यू। कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए सो यू कैन टेल मी। सो ओके गाइस, सी यू।